अ बर्ड मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, है ना, कितनी वेलोसिटी दी हुई है, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड से, इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्टर्न। अब हमको पता है कि जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लेते हैं तो हमको पता है कि ईस्ट इधर लेते हैं हम लोग, वेस्ट इधर लेते हैं, नॉर्थ इधर लेते हैं और साउथ इधर लेते हैं। दूसरी बात ये चिड़िया उड़ रही है, 2D होगा, 3D मोशन होगा, 3D मोशन में उड़ रही होगी, है ना। तो 60 डिग्री ईस्टर्न से बना रही है और 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड से बना रही है। वर्टिकल अपवर्ड मतलब वैसे ये होगा, हम लोग चाहे तो अपने हिसाब से नॉर्थ को मान लेते हैं ना। अगर हम देखा जाए इस क्वेश्चन में कि भाई ईस्टर्न को एक्स ले लें हम, वेस्टर्न को नॉर्थ को हम अपवर्ड ले लें और जेड को तीसरी डायरेक्शन ले लें, है ना, एक्स बाई जेड, या मतलब परपेंडिकुलर ले सकते हैं ना, इस तरह से ले सकते हैं। ये हमारा एक्स हो जाएगा, इधर वाई हो जाएगा, इधर जेड हो जाएगा, है ना। रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो वेलोसिटी वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा अल्फा मान लो 60 डिग्री दिया हुआ है, बीटा भी 60 डिग्री दिया हुआ है और गामा हमको नहीं पता, पहले गामा निकाल लें। पहले गामा निकालने के बाद हम क्या करेंगे, v की क्वेश्चन बनाएंगे, v इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ये तो आएगी, है ना। तो v कितना होगा, वी एक्स कितना होता है, v cos अल्फा आई कैप प्लस v cos बीटा जे कैप प्लस v cos गामा और k कैप। ये क्वेश्चन आपकी आ गई। अब आपको क्या क्या पता है क्या नहीं पता, आपको v पता है, cos अल्फा cos बीटा पता है, cos गामा नहीं पता है, लेकिन एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वैल्यू रख दिए, cos सिर्फ अल्फा cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। हमको गामा निकालना है तो cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2 होती है, उसका स्क्वायर किया हुआ है ना, प्लस 1/2 का स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है ना। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है नहीं। 1/4 कितना होता है, 1/2 होता है प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा निकालना क्या होगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा 1/2। तो cos गामा कितना होगा, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा, 1/√2। इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, बस इतना करना है, कुछ नहीं करना। देखिए v कितना हो जाएगा हमारा, v इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू cos 60 आई कैप प्लस 20 इंटू cos 60 जे कैप प्लस 20 इंटू cos गामा और जे के कैप, ठीक है। cos गामा हम निकाल चुके हैं, cos गामा की पूरी वैल्यू निकाली 1/2, है ना। तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 20 और cos 60 कितना होता है 1/2 आई कैप प्लस 20 इंटू 1/2 जे कैप प्लस 20 और इंटू 1/√2 के कैप। तो v इक्वल टू हो जाएगा, काट दिया जाएगा, 10 बचेगा, 2 1 जा 2 10 जा, ये नहीं कटेगा v ऐसे ना। तो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20/√2 कह सकते हैं इसको और के कैप, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए या इस फॉर्म में भी आ सकता है आंसर। 20/√2 जो दिया हुआ है इसमें √2 से मल्टीप्लाई करिए, √2 से डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा 20/2 इंटू √2 हो जाएगा, ये काट लेंगे 10 हो जाएगा, तो 10√2 आ जाएगा। तो v का एक फार्मूला और आ सकता है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10√2 के कैप। तो दोनों फॉर्म में आंसर पूछ सकते हैं, ऑप्शन दिया हो सकता है ना, दोनों आंसर हो सकते हैं। चलिए